जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना प्राइमरी स्कूल, जहां पर हमारी पहली बार हमें शिक्षा मिली, जहां पर हमें आभास हुआ कि एक गुरु नाम का एक शब्द होता है। वो गुरु जो बच्चों को चलना सिखाता है, जो बच्चों को उनकी मंजिल का पता बताता है। हमें जहां से पहली बार पता चलता है वो स्कूल मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। साथियों, जब सबसे पहली बार जब बच्चा अपनी माँ के गर्भनाल से अलग होता है, तब उसको पता चलता है कि वो एक अलग अंग है, वो एक अलग इकाई है। वहाँ से उसको अपने आप का होने का एहसास होता है। उसके बाद उसको अपना लक्ष्य का, उसको अपने रास्ते का, उसको उसकी मंजिल कहाँ है, उसको उसकी मंजिल कब और कैसे मिलेगी, उसका जहाँ पर उसको पता चलता है, उसका नाम होता है स्कूल। यानी सबसे पहली हमारी जो पाठशाला है वो हमारी प्राइमरी स्कूल होती है। आज मैं आपको वही प्राइमरी स्कूल दिखाने वाला हूं जहां पर हमने सबसे पहली बार शिक्षा ली, जहां से हमें पहली बार पता चला कि गुरु नाम का कोई एक शब्द होता है, जहां पर हमें पता चला कि गुरु वो शब्द है जो हमें बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाता है, जो हमें बताता है कि आपकी मंजिल कहाँ है, कितनी दूर है, आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। आइए चलते हैं अपने स्कूल में। साथियों, ये है हमारा प्राइमरी स्कूल। आप देख रहे होंगे पीछे हमारा प्राइमरी स्कूल। इस प्राइमरी स्कूल की स्थापना जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट एक साल बाद यानी सन 1948 में 1948 में हमारे इस प्राइमरी स्कूल की स्थापना हो गई है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे जब देश को आज़ादी मिली थी और जब आज़ाद भारत में पहली बार शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था, उस टाइम पर हमारा स्कूल बन चुका है। यानी इस मामले में हमारी सल्ट तहसील सबसे टॉप नंबर पर थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस स्कूल में क्या चीज़ कहां पर बना है। आप जस्ट सामने देखेंगे तो बरामदा है। इस बरामदे में जो आज के टाइम पर जो भोजन माता भोजन बनाती है, उसमें यहाँ पर बैठ के बच्चे खाना खाते हैं। उसके पीछे बैठक है, यानी वहाँ पर जो अभिभावक संघ की जब बैठक होती है तो उसके पीछे होती है। इस साइड में जहाँ पर भगत सिंह जी की भी फ़ोटो दिख रही है, उस साइड में हमारे स्कूल का ऑफिस है इस कमरे में। लेकिन आज व्यवस्था बहुत अलग हो गई है। पहले बहुत अलग थी, आज बहुत अलग है। पहले जहाँ पर यहाँ पर ये आज झंडे के लिए यहाँ पर ये नल लगा दिया गया है, वहाँ पर पहले एक बहुत बढ़िया गुलाब का फूल था और गुलाब के फूल के बीच में ये ऐसे डंडा लगाया जाता था और हमारा ये तिरंगा झंडा सुबह से शाम तक यूँ फरफराता रहता था। साथियों, जो इधर वाला कमरा है उसके बाहर लिखा हुआ है मध्याह्न भोजन योजना। उस साइड में किचन है, वहाँ पर भोजन माता खाना बनाती है। और ये जो कमरे हैं, यहाँ पर पहले तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे पढ़ते थे। 5वीं क्लास के बच्चे, इस ऑफिस के जस्ट बगल में एक और कमरा है, वहाँ पर 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ते थे। यानी तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। और यहाँ पर जो ये फील्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर बच्चे खेल किया करते थे। साथियों, ये जो कमरे हैं, यहाँ पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे। आज हम इसकी हालत देखते हैं तो रोना आता है। दोनों साइड में दरवाजे नहीं हैं, ऐसे ही ये स्कूल खुला हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। काफ़ी सारे हमारे गांव के लोग यहाँ पर बीच बीच में सफाई करने भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। गंदगी फैलने का एक और रीज़न है, जिस जगह पर इंसानों की बसावट कम हो जाती है, जहाँ पर बच्चों का आना कम हो जाता है, वहाँ पर फिर स्कूलों की ऐसी सिचुएशन हो जाती है। साथियों, जब हमारे टाइम पर यहाँ पर इस स्कूल में तकरीबन 150 से 200 बच्चे हमारे इस स्कूल में आते थे। उनको पढ़ाने वाले 3 प्राइमरी के टीचर रहा करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे इस स्कूल में सिर्फ 13 बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 को मिलाकर सिर्फ 13 बच्चे हमारे स्कूल में हैं और उनको पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं।
यानी अगर वो टीचर अगर पढ़ाना शुरू कर देना तो उनको गोद में बिठा के हर एक बच्चे को अलग अलग से पढ़ा सकते हैं, ढंग से लिखा सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे इस सल्ट में पढ़ाई का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, बहुत निम्न होता जा रहा है। इसीलिए हमारे इस सल्ट में पलायन की स्थिति बन गई है। अब अपने छोटे छोटे बच्चों को कि कहीं उनका फ्यूचर ख़राब ना हो जाए, ये सोच के उनको यहाँ से पलायन करके दिल्ली ले जा रहे हैं या बड़े बड़े शहरों में ले जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर वो अपने बच्चों को वहाँ पर भी वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर भी वो जाके सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। और दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में सरकारी स्कूलों में हज़ारों बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या पढ़ाई हो पाएगी? वहाँ पर भी टीचर गिने चुने हैं ना, कहाँ से पढ़ाई हो पाएगी? तो अगर मेरा कहना ये है कि अगर दोबारा से बच्चे और उनके माँ बाप हमारे पहाड़ों का रुख करें और यहीं छोटी मोटे उद्योग लगाएं, जो वहाँ दिल्ली में कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई अपने छोटे मोटे कल कारखाने चला रहे हैं, उसी तरह से अगर छोटे मोटे काम यहाँ पे करते रहें, या एक जना जैसे पहले रहता था कि एक जना कोई बाहर रहता था और महीने में 2 महीने में घर आते थे, कभी घर कभी बाहर, इस तरह से रहते थे। अगर उस तरह से भी रहना शुरू कर दें तो जो हमारे गांव साइड में ना इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, स्कूलों की फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर पढ़ने वाले सिर्फ 13 बच्चे हैं, 2 टीचर उनको पढ़ाने वाले हैं। यहीं पे ही इसी स्कूल के कुछ ही दूर ऊपर एक और स्कूल है, वहाँ पर 10वीं तक का स्कूल है, हमारे गांव से बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 35 या 40 हैं, पढ़ाने वाले टीचर 5-6 टीचर हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है, यानी हर बच्चे को इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है, हर बच्चे को ढंग से पढ़ाया जा सकता है और उसका आने वाला फ्यूचर काफ़ी यहाँ से बहुत ब्राइट हो सकता है। यहाँ उसको हर चीज़ की शिक्षा प्रॉपर दी जा सकती है। शहरों के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम अगर स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम वहाँ पर अपने बच्चों को देखते रह जाते हैं कि हमारा बच्चा कब बाहर निकलेगा गेट से। इतने ज़्यादा वहाँ पे बच्चे हैं कि हमारा बच्चा उनमें खोया खोया सा लगता है कि हमारा बच्चा गया कहाँ। तो आधुनिकता की दौड़ में दौड़ना ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आधुनिकता की दौड़ में मत दौड़िए। आधुनिकता की दौड़ में दौड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी मातृभूमि है उस मातृभूमि के लिए भी कुछ करना हमारा कर्तव्य भी है। हमें अपना कर्तव्य बोध होना ही चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अगल बगल के गांवों के लोग जो पहले अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते थे, या फिर जो भी बच्चे इस स्कूल से पढ़कर आज टॉप लेवल के ऑफिसर बने हुए हैं, कई जगह पर, कई ऑफिसों में अच्छे अच्छे जगहों पर काम कर रहे हैं, क्यों ना एक बार वो लोग कोशिश करें और क्यों ना हम इस स्कूल के लिए कुछ कर सकें, क्यों ना हम अपने गांव के लिए कुछ करें, क्यों ना हम अपने इलाके के लिए कुछ करें, क्यों ना हम अपने घर के लिए कुछ करें। हमने अपने घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया है, क्यों ना हम कुछ उसके लिए करें। एक कदम अपने घर के लिए तो उठाएं। पिछली बारी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सारे लोग दिल्ली से घर की तरफ उन्होंने रुख किया था, और जब वो घर पर आए तो उनका घर भी इस कंडीशन में तब तक नहीं था कि वो अपने बच्चों को अपने पास रख सके। उनका घर भी उस टाइम पर ऐसा कंडीशन नहीं था। एक बहुत छोटी सी कविता है ना, 2-3 क्लास में आती है वो कविता, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। तो क्यों ना हम अपने प्यारे प्यारे घर को प्यारा प्यारा बना के रखें, क्यों ना हम अपने इस स्कूल को बहुत प्यारा प्यारा बना के रखें।